साक्षात्कृते प्रबोध समये स्वात्मानं वाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमो श्रीदक्षिणामूर्तये अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इस हरिद्वार की पवित्र चेतन तपस्या से ऊर्जित भूमि में हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं कि अपनी वाक्य पुष्पांजलि, विचार पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अथवा दूसरी भाषा में कहें तो विचार का यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ, उसकी आहुति करने को हम उद्यत हुए हैं। यहाँ आशा नहीं थी कि इस बार होगा। एक तो कोविड की परेशानी थी, दूसरे स्वास्थ्य की भी परेशानी थी, लेकिन माँ गंगा भगवती ने अनुग्रह किया और ये संपन्न हो रहा है, संपन्न होने जा रहा, प्रारंभ होने जा रहा। यहाँ इसके
इसको, ये कुंभ की नगरी ही नहीं है, ये मोक्ष की नगरी भी है। यहाँ मोक्ष मिलता है। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है हरिद्वार। इसको मायापुरी भी कहते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री देवता माया देवी है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लोग ये विचार करने बैठ गए, और विचार करने बैठते ही एक नवीन ऊर्जा आई, क्योंकि एक तो विषय ले लिया गया एक जीववाद या दृष्टि सृष्टिवाद। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वेदांतों में, ये उस सत्य को, तत्व को समझने के लिए। और लोग कहेंगे, विचार करते हैं कि एक ही तरह से क्यों नहीं समझा देते। तो कहा कि नहीं, वह सत्य तो एक है, वह परमार्थ एक है, वह परम तत्व एक है, पर उसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं लगाइए कि वह सत्य, वह तत्व, वह परमार्थ एक है और जितने भी धर्म हैं ये वहीं जाते हैं। ये अर्थ नहीं है। यहाँ तो केवल वेदांत का, और उसमें भी अद्वैत वेदांत का विचार है। तो अद्वैत वेदांत में जो प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बाल सुबोधिनी, अर्थात थोड़ी जिनकी बुद्धि प्रखर नहीं है उनके लिए है, और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो प्रौढ़ बुद्धि के लिए हैं। बुद्धि तो भगवान ने, परमात्मा ने सबको दी है, फिर ये भेद कैसे बनाते हैं। अब आप लोग बड़ी गंभीरता से इसको समझिए कि बुद्धि भले एक है, पर जिसकी बुद्धि व्यवहार को ही देखती है और उस व्यवहार में ही उलझी हुई है, वह दूषित हो जाती है। और जिसकी बुद्धि में जिज्ञासा जाग जाती है कि सत्य क्या है, परमार्थ क्या है, वो बुद्धि मुड़ जाती है, अर्थात संसार से विमुख होकर और परम सत्य की ओर चल देती है। तो ये हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्र है वही धर्म में उतर के आता है। अब ये क्या, एक जीववाद, दृष्टि सृष्टिवाद, आभासवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो ये वाद क्या है, पहले हम वाद को समझ लें। तो कहा तत्व बुभुत्सुना सह कथा, जो तत्व के इच्छुक है, जानना चाहते हैं, उनके साथ की जो कथा है उसको बोलते हैं वाद। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि हम एक दिन विचार करने लगे वहां नर्मदा किनारे कि ये वाद और प्रक्रिया में क्या भेद है, वाद और प्रक्रिया में क्या भेद है। तो साहित्य की दृष्टि से वाद दूसरा होगा, और इसकी हमारे दर्शन शास्त्र की दृष्टि से वाद दूसरा होगा। और जब आप केवल अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं तो वहां वाद दूसरा होगा। तो तत्व के का जो बुभुत्सु है, तत्व का को जो जानना चाहता है, उसका भूखा है, उसके लिए चाहता है, उसके साथ में जो कथा होती है वो वाद है क्या। तो कहा नहीं, उतना ही नहीं, तत्व निर्णय फला कथा विशेषः, ये हमने विचार इसके लिए किया था, एक शब्दकोश से लिया था, है ना। तो तत्व बुभुत्सुना सा कथा और तत्व निर्णय फलः कथा विशेषः, तत्व के निर्णय का जो फल आता है और फिर उस फल को जो हमने अपनी बुद्धि में निर्णय किया, निर्णय कहाँ होगा, बुद्धि में। तो बुद्धि में जो निर्णय हुआ, फिर उसकी जो हम चर्चा करते हैं, कथा करते हैं और प्रश्न उठाते हैं, उत्तर का विचार करते हैं, अर्थात मनन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाद।
तो दूसरा आया कि यथार्थ बोधेच्छु वाक्यम इति। यथार्थ बोध का जो इच्छु है, जो यथार्थ बोध को चाहता है, उसके लिए जो वाक्य होते हैं वो है वाद। क्योंकि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, एक और परिभाषा ले लें फिर बताएं आपको। स्व अभिमत अर्थ कथनम, स्वाभिमतार्थ कथनम, अर्थात हमने जो निर्णय निकाला और जो उसके विचार करने की शैली बनाई और उससे जिस निश्चय निर्णय पर पहुंचे, उसका तात्पर्य क्या है, उसके अर्थ को कहना, ये बात है। तो एक ये बात कही जाती है, बातचीत करने के कई ढंग होते हैं, प्रवचन के, कथा के, प्रश्नोत्तर के। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्या बोलते हैं, वितंडा होती है, ऐसे कई प्रकार का होता है। तो उसमें एक वाद है। तो वाद में हमारे यहाँ कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोधः। अब जितना वाद आपस में करते हैं, अर्थात वाद पक्ष नहीं है, इसको भी हम स्पष्ट करेंगे कि वाद जो है वह पक्ष नहीं है, पर जो अपने उसको समझकर, इस तत्व विचार को समझकर और उसमें अपना विचार रखता है, दूसरा अपना मत रखता है, तो अपने अपने स्व अभिमत अर्थ कथनम, तो हमने जो अभिमत उसमें से निकाला है उसके अर्थ को कहना, तो उसको बोलते हैं वाद। तो वादे वादे जायते तत्वबोध, अर्थात आप वाद का जितना विचार करते हैं उतना आपको तत्वबोध होता है। तो हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या वाद हैं, उन पर जब आप विचार करते जाते हैं तो और आगे आगे का समझते चले जाते हैं। तो ये जो हमारा वाद है, यहाँ पर जो वाद है वो आगे आ जाएगा। ये एक जीववाद, ये दृष्टि सृष्टिवाद, ये अत्यंत प्रौढ़ वाद है। प्रौढ़ इसलिए है कि यदि आपकी व्यवहार में दृष्टि है तो आप दृष्टि सृष्टिवाद को भी नहीं समझ पाएंगे और एक जीववाद को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि अनेक जीवों में लगी हुई है और आप अपनी दृष्टि को वहां से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और एक ही जीव है, बाकी सब जीवाभास है, इस बात को भी आप समझ नहीं पा रहे। अजातवाद भी ऐसे है, ये सृष्टि हुई ही नहीं, वो भी यही है, इसी के साथ ही खड़ा है। तो ये सृष्टि हुई ही नहीं, अर्थात कोई कार्य कारण नहीं है, इसको भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो इस सृष्टि को ठोस समझते हैं। जब आप इस सृष्टि को ठोस समझते हैं तो सृष्टि हुई ही नहीं। भले आचार्य कहते रहे, हमारे पूर्वाचार्य आदि भगवान शंकराचार्य से लेकर अभी तक के, कि सृष्टि मिथ्या है, पर कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये आता ही तब है, यह जो अनुभव है ये आता ही तब है जब आपको उस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। तो सत्य का साक्षात्कार होने पर ही आप समझ पाएंगे कि ये मिथ्या है। तब तक आपको मानकर चलना होता है, और मानने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अनेक दृष्टांत देकर समझाया और अभी भी समझा रहे हैं महात्मा लोग, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं, क्योंकि हमको मिथ्या वस्तुओं में, झूठी चीजों में रस लगा, क्षणिक है, नश्वर है, देश में नहीं, एक देश में है दूसरे देश में नहीं, एक काल में है दूसरे काल में नहीं, एक वस्तु में है दूसरे वस्तु में नहीं। और फिर मांडुक्य की प्रक्रिया, उन्होंने तो सबको समेटा, मांडुक्य उपनिषद की प्रक्रिया और भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार की प्रक्रिया, उन्होंने सबको समेट लिया और अवस्था में फेंक दिया, एक अवस्था। और कैसे फेंका? ये जागृत की अवस्था, ये स्वप्न की अवस्था। स्वप्न है तब जागृत नहीं है, जागृत है तब स्वप्न नहीं है। इस तरह से लेकर आपको दृष्टा अर्थात चेतन की ओर ले गए कि आप चेतन दृष्टि से देखो। तो जब आप चेतन दृष्टि से देखते हैं तो सृष्टि दूसरी दिखती है।
हमारे श्री उड़िया बाबू जी महाराज की बात आती है। एक बार गंगा किनारे विराजमान थे, ऐसे जमीन पे बालू में बैठते थे पहले के महात्मा लोग, अभी तो गद्दा वद्दा बहुत कुछ चाहिए तामझाम, तो ऐसे बालू लेके बाबा ने और यूं गिराया और श्री महाराज जी से कहा कि शांतनु, जब तुम्हें ये बालू भी ब्रह्म दिखने लगे तब तुम समझना कि तुम्हें तत्व बोध हुआ है। अब लियो बालू को ब्रह्म देखना, और हम तो मनुष्य को ब्रह्म नहीं देख पाते, और मनुष्य को क्या देखेंगे, अपने आप को नहीं अनुभव कर पाते कि हम ब्रह्म देखते, हम ब्रह्म है। सच्चिदानंद घन एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपरिचिन्न देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित, ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो तत्व है, तो उसको आप कैसे जानोगे, है ना? तो उसको कैसे, तो कहा कि वो तो है ही। शास्त्र कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, वेदांत कह रहे हैं कि तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, वह तो है ही। लेकिन हम क्या, हम सोच ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते। उसके बाद क्या होता है, ये तो वेदांतियों का काम है। हम अपने लिए असंभव समझ के उसको अपने से दूर कर देते हैं। यह सत्य, निखालिस सत्य। और अगर आप ठीक से श्रवण करते हैं तो श्रवण समकाल मोक्ष है। यहाँ एकमात्र वेदांत ऐसा दर्शन है, ऐसा शास्त्र है जिसमें श्रवण समकाल बोध है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब उसके लिए ये करना, यज्ञ करना है, हवन करना है, तीर्थ जाना है, गंगा नहाना है, गंगा माता क्षमा करें तो ये करना है, क्योंकि वो तो स्वयं चेतन स्वरूप है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वो स्वयं क्या है, वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन है। इसलिए उन्हें कुछ नहीं लेगा, नाम रूप से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो भगवती है। तो वो ये करना है, क्या दान करना है, होम करना है। न दाने न अपने उपनिषद में भी आता है, भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, न क्या है, यज्ञ न दाने न, हाँ नहीं वो नहीं, मंत्र जो है, तो उससे किसी से भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, कहा श्रवण मात्र से बोध। पहले तो हम इसको मानने को तैयार कि श्रवण मात्र से मोक्ष है, इसको हम मानने को तैयार, और श्रवण मात्र से मोक्ष है इसको मानने को तैयार नहीं है, और वेदांत या उपनिषद प्रमाण है इसको भी मानने को तैयार है। क्योंकि हमने हमेशा द्वैत में बुद्धि लगा रखी, हमारी बुद्धि निकलकर वहां तक जाती वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, और वहां से फिर लौटकर वापस आती है, और इस द्वैत में हम फंसे हुए, और यही द्वैत हमें ठीक लगता है कि यही ठीक है ना। तो ये जो द्वैत है, इसमें जो हम लगे हुए हैं, तो ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, इसको हम शाब्दिक रूप में लेते हैं, अनुभूति में नहीं आता, ये अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए ये जो प्रौढ़ वेदांत की प्रक्रियाएं हैं, ये दृष्टि सृष्टिवाद या एक जीववाद या अजातवाद, इन पर विचार करना आवश्यक है। तो ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम जिसको समझते नहीं वो हम क्यों सुने। हमारे श्री गुरुदेव ऐसे कहते हैं, बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम सुनने नहीं आते। अरे जो तुम समझते हो उसको सुनने की क्या जरूरत है, जो नहीं समझते वो सुनो, तो धीरे धीरे सुनते सुनते संस्कार पड़ेंगे और एक दिन समझने लगोगे। तो ये बहुत बड़ा अन्वेषण है, ये बहुत बड़ा अनुसंधान है, ये बहुत बड़ा प्रतिसंधान है जिसको हम अपने से दूर किए हुए हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन पर भी प्रश्न उठते हैं। आपको बताएं, पश्चिमी जगत में थोड़ा सा इधर उधर की बात सुना देते हैं आपको, तो थोड़ा सा, क्योंकि हम संपूर्ण विश्वात्मा, हमारा पहला जो है प्रथम पाद वो विश्व है, विश्वात्मा है।
तो संपूर्ण विश्व में आजकल अजातवाद को तो भी मानते हैं, समझते हैं, ये हम नहीं कहेंगे ये नहीं कहेंगे, मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं क्वांटम थियरी के बहुत पास है, तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पास है। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है एंड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन या टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो वो जो सिद्धांत है उसके साथ उसका मेल खाता है, इसलिए बौद्धिक रूप से वो स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन एक जीववाद, बाप रे, और दृष्टि सृष्टिवाद, बाप रे, इतनी बड़ी सृष्टि हमने कैसे बनाई, हमारी दृष्टि से सृष्टि बनती है, इसको स्वीकार नहीं करते। और एक ही जीव है, अर्थात जीव अनेक नहीं है, स्वप्न सृष्टि के समान वो जीवाभास है, उसको भी समझने को तैयार नहीं। तो वो ये जो प्रक्रिया, इसलिए प्रारंभ में कहा कि ये प्रौढ़ है, तो प्रौढ़ होते हुए भी अत्यंत गंभीर है। सिंपल बट एज वेल एज देयर इज प्रोफाउंडिटी, बहुत गंभीर है, इसमें बहुत गंभीरता है। तो प्रक्रिया क्या होती है? वाद तो बता दिया कि सब मिलके विचार करते हैं, एक निर्णय पर पहुंचते हैं और वह उनका स्वाभिमत हो जाता है, अपना अभिमत हो जाता है, तो वो निर्णय का जो फल होता है उसको वाद कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? तो किसी जगह जब आप चलते हैं तो उसके लिए एक रास्ता बनता है। अभी बहुत मजे की बात, क्योंकि और सभी दर्शनों में प्रक्रिया होगी, पर अद्वैत वेदांत में प्रक्रिया हो नहीं सकती, फिर भी है। ये मजे की बात। तो कैसे है? तो कहा यहाँ भी रास्ता बनता है। कैसे बनता है? जैसे पक्षी आकाश में उड़ के जाता है, आकाश माने ख, और उसमें गच्छति, गमनम करोति, वो खग। तो खग, वह पक्षी जैसे आकाश में उड़ के जाता है, तो उसका एक रास्ता बनता है कि नहीं बनता? बनता है, तो दिखाओ तो रास्ता नहीं बनता है। लेकिन जो दूसरे पक्षी हैं उनको पता होता है कि ये रास्ता बन गया, उनके लिए बनता है रास्ता। तो कैसे बनता है? क्योंकि वो प्रबुद्ध है। इसको दृष्टांत को दाष्टांतिक में ले लेना, क्योंकि वो आकाश में गमन करना जानते हैं। आकाश कोश तनवो अतनवो महांतः, तो उनका आकाश शरीरम ब्रह्म। उस प्रसंग में नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा खींच जाएगा आकाश वाला। तो कहा कि ये तो अपना दृष्टांत था कि आकाश में पक्षी जाते हैं तो कोई रास्ता नहीं बनता, सामान्य रूप से कोई रास्ता नहीं बनता। तो फिर भी क्या बोलते हैं कि वो आकाश में पक्षी गए, उस मार्ग पर तुम जाओ। पहले के महात्मा महापुरुष ऐसे शिष्यों से, विद्यार्थियों से ऐसे कहते हैं। तो अब ये रास्ता नहीं बनता। अब दूसरी बात यह है कि वेदांत में पक्ष, अभी बताया था कि पक्ष वह स्वीकृत नहीं है, किंतु प्रक्रिया स्वीकृत है। जैसे कहें कि हमारे ये पक्ष है, हमारा ये पक्ष है। क्या पक्ष है हमारा? का हम भारतीय जनता पार्टी का हमारा पक्ष है, और उसके विरोध में है वो विपक्ष है। हमारा कांग्रेस का पक्ष है, मतलब उस विचारधारा को हम स्वीकृति अपने जीवन में देते हैं। तो हमारे यहाँ पक्ष स्वीकृत नहीं है, पर प्रक्रिया स्वीकृत है। तो एक बात और है कि एक प्रक्रिया ही नहीं, 1000 प्रक्रिया से समझाओ। हमारे श्री गुरुदेव हमसे कहते थे कि जब तुम एक गांव के अनपढ़ गंवार को ये अद्वैत दर्शन, ये सिद्धांत समझा सकोगे, तब हम समझेंगे कि तुमने वेदांत समझा है। तो तब हमें एकदम लगा कि इसीलिए जो अद्वैत का सिद्धांत है वो गांव-गांव में हर जगह पहुंचा हुआ है।
तो किसने पहुंचाया था? ये हमारे चलते फिरते पारिव्राजक जो ऋषि मुनि है, इन्होंने पहुंचाया था। तो अब परंपरा से वो गांव की एक वृद्धा माता भी होंगी, जिसको हम लोग बुढ़िया कहते हैं, तो बुढ़िया माता भी होंगी, तो वो क्या बोलेंगी, भैया जो आत्मा है सो परमात्मा है। तो उन्होंने भले अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन इस वाक्य को बोलने से कहीं ना कहीं उनके हृदय में सात्विक एक विचारधारा आती है, क्योंकि उस सात्विक बहती हुई विचारधारा को उन्होंने पकड़ लिया, मतलब उसमें अपना क्या बोलते हैं, तार की लगा दिया उसमें, और उसको वो ग्रहण कर रहे हैं उस समय। जैसे वो वाईफाई में जोड़ देते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने जो आत्मा है सो परमात्मा है। अब वो क्या करेंगे? इसलिए इस देश में जो हिंदू है वह सहिष्णु है, उदार है, सहनशील, शांत है, गंभीर है। क्यों? क्योंकि वो जब कहेंगे कि आत्मा वो परमात्मा है, तो वो एक कुत्ते को भी नहीं मारेंगे, एक चींटी को भी नहीं मारेंगे। ये उनके जीवन में आता है। तो उस एक वाक्य से इतना उनके आ गया। तो अब क्या ये है कि कहा कि एक प्रक्रिया से ही नहीं, 1000 प्रक्रिया से समझाओ। तो 1000 प्रक्रिया से समझाएंगे तो उसमें से जिससे समझ जाओ वही ठीक है, वही प्रक्रिया। हमारे वार्तिककार कहते हैं कि यया यया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रिया साध्वी। जिस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रत्यगात्मा की व्युत्पत्ति हो जाए, अर्थात प्राकट्य हो जाए, सासैव प्रक्रिया साध्वी, वही बहुत अच्छी सात्विक प्रक्रिया है। और ज्ञेया साच व्यवस्थिति, और उसको ही व्यवस्थिति समझना चाहिए। ठीक है? तो 1000 से समझा, और जिससे समझ जाए वही ठीक है। और वाद क्या होता है? प्रक्रिया तो ये है। तो वाद तो एक यह होता है कि हम द्वैती हैं, कि हम अद्वैती हैं, कि हम विशिष्टाद्वैती हैं, कि हम द्वैताद्वैती हैं, कि हम शुद्धाद्वैती हैं। सब हमारे आचार्यों के वाद है। शुद्धाद्वैत के हमारे क्या नाम है, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य जी महाराज है। द्वैताद्वैत के निम्बारकाचार्य जी महाराज है। ये सब आचार्य एक एक ने अपना अपना वाद दिया है। और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य जी महाराज है। अद्वैत के भगवान शंकराचार्य है, और द्वैत के मध्वाचार्य। ठीक है? तो ये हमारे आचार्य हैं। तो आप और लोग जिस वाद की ओर आकृष्ट होते, उसी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, फिर बोलते हैं हम द्वैती हैं, हम अद्वैती हैं, हम विशिष्टाद्वैती हैं। पर हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज इसका निषेध करते हैं, बहुत सुंदरता से निषेध करते हैं। याद आ गया, किसी ने कहा कि बाबा हम लोग अद्वैतवादी है ना, तो बोले अरे नहीं रे, ये अद्वैतवाद क्या होता है, हम स्वयं अद्वैत हैं। ये वादवाद क्या होता है? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो आपको समझ में नहीं आए तो भी इसके संस्कार पढ़ते हैं। तो अद्वैत में भी एक अद्वैतवाद होता है और एक अद्वैत स्वरूप होता है। दो बात हो गई ना। तो अद्वैत स्वरूप जो है वह मोक्ष का ही दूसरा नाम, वह मोक्ष है। तो अद्वैत स्वरूप को जब आप समझ लेते हैं तो वह मोक्ष है। तो अद्वैत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जो होता है उसको बोलते हैं प्रक्रिया। और यह अद्भुत है। इसको जो लोग समझ के आनंद लेने लगते हैं, उन्हें दुनिया के विषयों से कुछ मतलब नहीं। कोई निंदो कोई बंदो, ये मीरा का पद है, मीराबाई का। तो कहा कि कोई निंदा करो और कोई वंदना करो। तो चिंता करे बलाए हमारी जगती के जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो
गिरधारी नंदलाल की। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? मुक्ति बोलोगे, मोक्ष बोलोगे, मौज बोलोगे, उर्मी बोलोगे कि मस्ती बोलोगे? ऐसे बोलते रहते। वो एक है ब्रज के संत, वो ऐसे बोलते हैं कि कोई किसी की चिंता करे, कोई किसी की चिंता करे, और उस चिंता में लगा रहे, अब ये करना है, अब ये करना है, माइक लाना है, कैमरा लगाना है, बहुत चिंता है ना। तो बोले कि वो बोलते हैं कि व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। व्यास एक भक्त हुए, तो बोलते हम कुछ चिंता नहीं करते, कुंवरी माने राधा जी, ब्रज के संत है ना, तो बोलते उनका भरोसा करके और हम पांव फैला के और सोते हैं, आराम से सोते हैं। को काहू में मगन, को काहू में मगन, हम वाही में मगन, जैसे लागी है लगन। अब देखो, तो अद्वैत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रक्रिया है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ आ गए अद्वैतवादी, उन्होंने कहा हम अद्वैत के सिवा और कुछ छुएंगे नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धि को एक पक्ष में डाल दिया। तो जो अद्वैती था बेचारा, वो बन गया पक्षी, वो अद्वैती नहीं रहा। महाराज जी इसका बहुत आनंद लेते थे, तो वो बन गया पक्षी। तो दोनों में अंतर है, अद्वैत और पक्ष, तो ये दोनों में अंतर होता है। हम लोग अपने परम पूज्य गुरुदेव के पास जब रहते थे, उनके आश्रय में, अभी भी उन्हीं के आश्रय में है, ऐसा नहीं समझना कि वो वृंदावन था, यहाँ वृंदावन नहीं, यहाँ भी वृंदावन है और वहाँ भी हरिद्वार था, ऐसा नहीं समझना कि वहाँ हरिद्वार नहीं था। हमारे तो एक है ना, भेद है नहीं। तो एक महात्मा थे, देखो उनका नाम शायद अभिनव सच्चिदानंद था शायद। तो वो बैठे होते थे, आगे आके बैठ जाते थे पहले से। अब महाराज जी पधारे, महाराज जी बोल रहे हैं। अब महाराज जी का तो स्वभाव था, बहुत बार क्योंकि वृंदावन धाम था ना, तो भक्ति में ले जाते थे, क्योंकि महाराज जी का कोई पक्ष तो था नहीं। अद्वैत इतना महान है, इतना व्यापक है और तत्व है, इसलिए वो कहीं भी उतर के आता है, अवतार लेता है। उसी से तो भगवान के अवतार की सिद्धि होती है। भगवान तो निर्गुण निराकार एक तत्व है, फिर कैसे उतर के आते? तो ऐसे हमारे श्री गुरुदेव के विचारों का अवतरण होता था। किसी ने प्रश्न पूछ लिया भक्ति का, तो महाराज जी उसको खूब रस लेके प्रेम से समझाते थे, क्योंकि हमारे तो सच्चित आनंद है, तो आनंद भी एक पक्ष है, मतलब एक उसका हिस्सा आनंद भी है। तो आनंद को सब समझाते, तो रस में भर के और सुनाते थे। तो हमारे जो स्वामी जी थे, हमारे गुरु भाई, वो दन्न से खड़े हो जाते थे और उठ के चले जाते थे। उसके पहले कोई और महाराज जी के सामने आगे ही विराजते थे, दन्न से उठ के चले जाते थे। तो फिर क्या होता था, एक और कोई महात्मा शायद इन्हीं का था या और किसी का था, कि वो जल्दी उठ के जाते थे। कहीं की बात है, शायद अच्युत मुनि जी महाराज के यहाँ। तो किसी ने गंगा किनारे, वृंदावन में तो यमुना जी है, तो बोले, किसी ने बोला कि क्यों सत्संग से भाग रहे हो? अरे बोले द्वैत आ गया। द्वैत आ गया है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम तो अद्वैत में रहते हैं, द्वैत आ गया, अब हम जाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक पक्ष को पकड़ लेते हैं और दूसरा पक्ष छूट जाता है, तो अद्वैत होगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक पक्ष को नकार दिया, विचार के एक पक्ष को नकार दिया। आपकी महत्ता अद्वैत वेदांत की तो ये है कि वो गांव की बूढ़ी माता तक लेकर आया उस तत्व को, जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है और घर गृहस्थी में इतना लगी हुई है, अब कुएं से पानी खींचना, अब चक्की चलाना, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो अद्वैत वेदांत सुने और उसका विचार करे। और इतना ही नहीं, हमारे व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास ने उस अद्वैत को जन जन के लिए ग्राह्य कर दिया, पुराणों के रूप में, इतिहास के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। भागवत पुराण की कथा बहुत कहते हैं, लेकिन उसमें भी अद्वैत ही अद्वैत है, जिसकी बात सुनाते कम है, पर वो सुनाना भी चाहिए,
क्योंकि वो नहीं है तो आधार नहीं है, आधार अधिष्ठान नहीं है तो तुम कहाँ खड़े हो? अधिष्ठान के आधार के बिना हम लोग कहाँ खड़े होंगे? तो इसलिए ये पक्ष नहीं है, ये समग्रता है, समग्रता है, संपूर्णता है। इसलिए हमारे यहाँ वो मंत्र तो हमें आखिरी में लेना था, पर अभी आ गया तो अभी प्रकट किए देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से ये वेद का मंत्र है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषद में है, ये वेद में है, ये शांति पाठ है, ये मंत्र है। तो ये क्या है कि अगर निरुपाधिक ब्रह्म है तब भी पूर्ण है, और अगर सोपाधिक हुआ तब भी पूर्ण है, लेकिन वह हर समय है। लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि निरुपाधिक ब्रह्म में है कि आपकी दृष्टि सोपाधिक ब्रह्म में है? यदि आपके, एक बार हम लोग वृंदावन में महाराज जी का निर्वाण हो चुका था तो बैठे थे, तो एक दूसरे को स्वामी जी लोग स्वास्थ्य की पूछ रहे थे, आपका स्वास्थ्य कैसा, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर फलाने स्वामी जी तो उनको ये तकलीफ हुई थी, ये चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा कि याद नहीं है आप लोगों को कि महाराज जी अंत अंत में लीला संवरण के पूर्व ये कहते थे कि अब ये लोग रोग की चर्चा अधिक करेंगे, ये लोग रोग की चर्चा अधिक करेंगे और ब्रह्म की, परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग वो चर्चा क्यों नहीं करते? तो हमारे एक गुरु भाई ने कहा कि रोग भी तो ब्रह्म है। अब हम एक क्षण को हम थोड़ा विचलित हुए, तुरंत हमने कहा हाँ, रोग तो निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है, सोपाधिक ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, सच्चिदानंद घन। ऐसे व्यवहार में समझ के रखिएगा। तो हमने कहा वो सोपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक तो नहीं है ना। तो वो चुप हो गए, गंभीर होके देखने लगे हमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना उनको। ऐसे लगता है कि हम ज़्यादा महाराज जी की सेवा किए हैं और हम लोग जो भी। तो अब क्या है कि ये जो अब क्या है कि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसा आपको दिखता है। इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद या एक जीववाद। तो यह अद्वैत वेदांत की प्रौढ़ प्रक्रिया को बताया था। पर क्या है तो कहा बिकॉज ऑफ लिमिटेड एंड एक्सट्रोवर्ट इंक्लिनेशंस, ये इसलिए लिखा था कि किसी ने ग्रुप में पूछा था, बिकॉज ऑफ लिमिटेड एंड एक्सट्रोवर्ट इंक्लिनेशंस ऑफ माइंड मैनी आर नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब इट। मतलब क्योंकि चित्त में वैराग्य नहीं है, संसार में अभी रुचि बनी हुई है, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। विदेशी लोग तो इसीलिए नहीं स्वीकार करते। तो वो भगवान भाष्यकार बोलते हैं गीता भाष्य में, जहाँ निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जहाँ ज्ञान निष्ठा की बात करते हैं, तो वहाँ बोलते हैं, किसी ने कहा कि ज्ञान निष्ठा हो नहीं सकती, क्या है? मणि बहुत हिला। हाँ हाँ, तो निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य 18वें अध्याय में जहाँ पूरा हो रहा होता है, तो वहाँ बोलते हैं भाष्यकार भगवान का, बहुत सुंदर बात है, इसको सबको अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा क्यों नहीं होती? दुसंपाद्य नहीं है, सुसंपाद्य है, पर क्यों नहीं होती है? तो 4 बातें बताई। एक तो कहा गुरु संप्रदाय रहिता नाम, गुरु संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए, अर्थात गुरु संप्रदाय को स्वीकृति नहीं दी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्रमाण पर श्रद्धा होना कितना कठिन है। प्रमाण पर अर्थात वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये श्रद्धा होना
कठिन है। तो किसको होती है? जिसका हृदय शुद्ध है, जो सत्य का जिज्ञासु है। तो यहाँ का गुरु संप्रदाय रहिता नाम, गुरु और संप्रदाय जिससे जो रहित है, अश्रुत वेदांता नाम, और वेदांतों का भली भांति सम्यक प्रकार से श्रवण नहीं किया। एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा, किसी साधक ने, कि श्रवण से ज्ञान होता है तो कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा कि विरक्त, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, उपशमायन माने शांति में रहते हो, बहुत उद्योग, बहुत सारा व्यापार ये नहीं हो उनके पास। और ऐसे जो महात्मा है, और जो भव बारिधि मृग तृषा समाना, अनुदिन इमी भाखत नहीं आना, ये जो संसार समुद्र है ये मरुस्थल के जल के समान है, ऐसे जो बोलते रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं, ये महाराज जी की बात आगे बता रहे हैं, ये सब तो कहा हुआ है कि उनके पास जाकर और संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, उपनिषद में बोलते हैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर तब श्रवण करना चाहिए। तो उसमें श्री महाराज जी कहते हैं कि घनघोर वेदांत का श्रवण होना चाहिए। घनघोर, ये नहीं कि एक दिन सुन लिया फिर एक महीना गायब, ऐसे नहीं। घनघोर वेदांत का श्रवण होना चाहिए, अर्थात दिन रात उसी में लगे ही रहो। तो अब वो कहा कि हम तो बहुत वेदांत सुनाने में बड़ी रुचि रखते थे, रामघाट से ही तो हम बड़ा सुनाते थे, और कई सारे 3-4 कार्यक्रम बना दिए थे। सुबह गंगा जी से आके बाबा के पास बैठ के गीता पढ़ेंगे, तो फिर इतने बजे ये सत्संग करेंगे, तो शाम को ये करेंगे, तो रात को योग वासिष्ठ सब बनाया था। तो किसी को अवकाश ही नहीं था। और इसलिए बनाया जाता है कि आपका चित्त बाहर छूट कर भागने की हिम्मत ना करे। तो आसुते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया, जब तक नींद ना आ जाए, जब तक मृत्यु ना हो जाए, तब तक लगे रहो। क्योंकि हमें पूरे पुराने संस्कार बदल के और वेदांत के संस्कार लाने हैं, और पुराने संस्कारों को स्वाहा करना है, कि आहुति देनी, और नए संस्कार लाने हैं। क्योंकि व्यक्तित्व स्वाहा होना चाहिए, अहंकार मिटना चाहिए। तो कहा कि महाराज गुरु संप्रदाय भी है और वेदांत भी सुनते हैं, फिर क्या करें? भगवान भाष्यकार जगत गुरु वो क्या बोलते हैं? अत्यंत बही विषयासक्त चित्तानाम, जिनका चित्त बाहर के विषयों में दौड़ रहा है, उनको स्वीकृति दे रहा है, उन्हें हाँ कह रहा है, उनको महत्व दे रहा है। पहले सत्यता बुद्धि, फिर महत्ता बुद्धि, फिर उसमें हेयोपादे बुद्धि, अच्छा ये बुरा है ये बुद्धि, और फिर उसमें राग द्वेष बुद्धि, ऐसे करके जकड़ गया है। कहाँ से काटेंगे? पहले राग द्वेष को काटो। और इतने बेवकूफ़ी के वो राग द्वेष होते, बेवकूफ माने अविद्या, अज्ञान, ना समझी, तो इतने बेवकूफ़ी के राग द्वेष पाल रखे होते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहा कि अत्यंत बही विषय, बाहर के जो विषय है उसमें आसक्त चित्ताराम, चित्त तो वहां गया हुआ है, चित्त उनको पकड़ के बैठा है। अथवा किसी का चित्त निद्रा को पकड़ लेता है, तो बोलते हम तो विषयों का चिंतन नहीं करते। तो किसका करते हो? का अभाव का चिंतन करते हैं। अभाव का चिंतन आप कीजिए, निद्रा का चिंतन कीजिए, अर्थात आप समाधि में जाइए, लेकिन उस ध्यान का, उस समाधि का अगर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सत्य परमात्मा उसका लक्ष्य नहीं है, तो व्यर्थ है, दो कौड़ी की है। उससे वो मजदूर जो जाके काम कर रहा है, जो खेतों में काम कर रहा है, उसकी चेतना अधिक जागृत, अधिक ऊर्जित है। तो इसलिए जो हाय हाय देह करके ही बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, आलस्य, आज का श्री उड़ियाबाजी महाराज का वाक्य है कि आलस्य साधक के जीवन में सबसे खतरनाक चीज है। और उसमें क्या है कि देह के साथ हम आसक्त होते हैं। तो गुरु संप्रदाय रहता ना, अश्रुत वेदांता ना,
अत्यंत बही विषयासक्त चित्तानाम। और चौथी बात, सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम। सम्यक जो प्रमाण है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, आदतें बिगड़ गई हम लोगों की अंग्रेजी में पढ़ पढ़ के, तो गीता उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और इतना ज्ञान है अभी तो समाज में कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों को एक ही अधिकांश अकृत श्रमाणा। सम्यक, आपको परिश्रम करने का बहुत शौक है तो आप कहाँ परिश्रम करेंगे? श्रमाणाम। कहाँ करेंगे? सम्यक प्रमाण में परिश्रम कीजिए। तो सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम, जिन्होंने सम्यक प्रमाण में वो नहीं किया है, तो जिन्होंने श्रम नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता। ये दृष्टि सृष्टिवाद और ये क्या एक जीववाद, ये सब उनको अजातवाद। अजातवाद बहुत प्रौढ़ है, का कार्य कारण राहित्य को दिखाने के लिए अजातवाद है, तो ऐसी बात नहीं है। अजातवाद कार्य कारण के रहित को ही नहीं दिखाता, वो सारी सृष्टि को ध्वंस करता है। तो इसलिए ये तो आपको बताया प्रक्रिया। अब हो गया टाइम। अब जीव, क्योंकि बाद हो गया, प्रक्रिया हो गया, अब जीव। एक जीववाद में जीव क्या है? तो कहा जीवनम इति, जो जीवन है वह जीव है। तो इसमें कहा कि जीव को क्षेत्रज्ञ भी कहा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो जीव के जो शब्द के अर्थ लगाए जाते हैं शब्दकोश में, तो उसमें क्षेत्रज्ञ ये भी लिया जाता है गीता से। तो उसका पर्याय क्या है? तत्पर्याय। तो कहा उसका पर्याय है आत्मा, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, जीव का क्षेत्रज्ञ, आत्मा, पुरुष, पुद्गल हमारे जैन दर्शन में है, अंतर्यामी, ईश्वर, छह इति। ये किसमें है? त्रिकांड शेष, कोई ग्रंथ होगा उसमें, इति त्रिकांड शेष। और श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्रज्ञ शब्द आया, तो 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आया, जिसमें कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ भी मुझे जानो, सब क्षेत्रों में मैं एक रहता हूँ। उसकी टीका करते हुए श्रीधर स्वामी आप जानते, उन्होंने महाभारत की टीका की है श्रीधर स्वामी ने, और श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका की। तो उसकी भागवत की टीका के लिए ऐसे बोलते हैं कि वेदव्यास जानते हैं, और श्रीधर स्वामी के नृसिंह भगवान थे शायद उनके इष्ट। तो व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति अन्य वेत्ति नवा। तो व्यास जानते हैं और शुकदेव जानते हैं, अन्य वेत्ति वानवा, दूसरा कोई जानता है कि नहीं जानता वो पता नहीं है ना। तो श्रीधर सकलम वेत्ति, किंतु श्रीधर स्वामी जो है वो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। तो इसमें उसकी टीका क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो गीता की टीका क्यों आ गई? क्योंकि महाभारत की जब टीका करेंगे तो महाभारत की टीका में गीता तो आ ही जाएगी, इसलिए श्रीधर स्वामी ने पूरी महाभारत की टीका की, और उसमें गीता आ गई तो गीता की भी टीका की। और छोटी छोटी टीका है उनकी, पर कहीं कहीं बहुत गंभीर है, क्योंकि भगवान नृसिंह श्रीधर सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नृसिंह के प्रसाद से। तो श्री महाराज जी हमारे ऐसे कहते हैं कि ये जो विशेष प्रतिभा होती है और विशेष रूप से हम उनके में व्युत्पन्न चित्त हम उनको जानते हैं,
वह प्रायः करके प्रासादिक होती है, अर्थात तीव्र उपासना करने से उन इष्ट के उनके प्रसाद से वो प्रकट होती है। तो श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापी मान विधि में, इतना करके अपन पूरा करेंगे। तो कहते तंच क्षेत्रज्ञम संसारिणम जीवम, वो क्या तंच, उसको जीव कहा क्योंकि अपन जीव को देख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ये उठा था कि ये जीव एक जीववाद हो नहीं सकता क्योंकि जीव तो परिच्छिन्न है, उपाधिग्रस्त है, अविद्याग्रस्त है, तो उसको कैसे लाते हो, ऐसे कहा। तो कहा तंच, श्रीधर स्वामी कहते हैं क्षेत्रज्ञम संसारिणम जीवम, उसी को जीव कहा। वस्तुतः सर्व क्षेत्रेषु अनुगतम मामेव विद्धि, भगवान कहते हैं कि उस क्षेत्रज्ञ को मुझे ही जानो। और कौन है? श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा। तो जो परब्रह्म परमात्मा है उन्हीं का रूप है जीव। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो भी ऐसे कहते हैं। तो जीव, और जीव कैसा का अविनाशी। तो जीव अगर मरने वाला है तो वह क्षेत्रज्ञ नहीं है, अर्थात हमारा जो शास्त्रीय, जो हमारे समझ के अंतर्गत हम जिसको एक जीववाद ले रहे हैं तो वह जीव है, और उसके आगे भी जब एक लगा दिया तो वह सामान्य जीव नहीं है, और इसलिए यहाँ अनेक जीववाद का तो प्रश्न ही नहीं है। और एक जीववाद में जब ले जाते हैं तो हमारे योग वासिष्ठकार महर्षि वशिष्ठ जी वो तो क्या बोलते हैं इसको महाजीव, और अनेक कथाएं दी, और उसी जीव ने ही सृष्टि हुई, लीलोपाख्यान आदि कितनी ही कथाएं, और कितना दृष्टांत और श्लोक के द्वारा वो अनवरत समझाते हैं। समझा किसको रहे? भगवान श्री राम को, वो हैं किशोर वय के, और उन्हें समझाया जा रहा है। तो इसलिए जीव को थोड़ा समझना आवश्यक होता है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वह परमात्मा पूर्ण है, तो यह जो जीव है यह भी पूर्ण है। ये कैसे पूर्ण है इसको हम लोग धीरे धीरे समझें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।